बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परी उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह गुज़रा है। उसके पास एक साहिर था। जब वो साहिर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे एक होशियार लड़का दिया जाए ताकि इसको सहर का इल्म सिखा दूँ। चुनाचे बादशाह ने उसको एक लड़का इल्म व सहर सिखाने के लिए दे दिया। उसके रास्ते में एक राहिब यानी ईसाई पादरी रहता था। वो लड़का उसके पास आने जाने लगा। उसको राहिब की बातें अच्छी लगने लगी। जब भी साहिर के पास जाने के लिए निकलता तो उस राहिब के यहाँ ज़रूर जाता और उसकी सोबत में बैठता। और जब वो लड़का साहिर के पास देर से पहुंचता तो साहिर उसको देर से आने पर मारता और पीटता था। लड़के ने राहिब से इस बात की शिकायत की तो राहिब ने कहा, जब तुझे साहिर से कोई ख़तरा हो तो कह दिया करो कि मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया था, और जब घर वालों से डर हो तो उनसे कह दिया करो कि साहिर ने मुझे रोक लिया था। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन उस लड़के ने देखा कि किसी बड़े चौपाए ने लोगों का रास्ता रोक रखा है। उस लड़के ने कहा, आज मालूम होगा कि साहिर अफजल है या राहिब। चुनाचे उसने एक पत्थर हाथ में लेकर दुआ की कि या अल्लाह, अगर राहिब का दीन सच्चा है तो ये जानवर मेरे पत्थर से मारा जाए ताकि लोगों को गुजरने का रास्ता मिल सके। ये कहकर उसने वो पत्थर मारा और वो जानवर हलाक हो गया और लोगों को गुजरने का रास्ता मिल गया। लड़के ने आकर राहिब को सारा वाक़या बताया तो राहिब ने उससे कहा, ए बेटे, आज से तू मुझसे अफजल है। मैं देख रहा हूँ कि तू अपने काम में इंतहा को पहुँच चुका है और अनकरीब तू एक आजमाइश से दो चार होगा। अगर तू किसी आजमाइश में मुब्तला हो तो किसी को मेरा ना बताना। वो लड़का पैदाइशी अंधे और बर्स के मरीज़ों को ठीक कर देता था और लोगों के दीगर अमराज का भी इलाज करता था। बादशाह के एक मुसाहिब ने, जो कि नाबीना था, जब उसने उस लड़के के मुतालिक सुना तो बहुत से हदिये और तोहफे लेकर उसके पास आया और उसे कहा कि अगर तू मुझे शिफा दे दे तो ये सारे तोहफे और हदिये तेरे लिए होंगे। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह ताला ही देते हैं। अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाने का वादा करता है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कर दूंगा, वो तुझे शिफा दे देगा। वो आदमी ईमान ले आया तो अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी। फिर वो मुसाहिब अपने बादशाह के पास आया और उसके पास इसी तरह बैठा जैसे पहले बैठा करता था। बादशाह ने उससे पूछा कि ये तेरी बिनाई किस तरह से लौट आई। मुसाहिब ने कहा, मेरे रब ने मेरी बिनाई लौटाई है। बादशाह ने कहा, क्या मेरे सिवा भी तेरा कोई रब है? उसने कहा, हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ताला है। बादशाह ने उसको पकड़ा और उसको बराबर सज़ा देता रहा, यहाँ तक कि उसने बादशाह को लड़के का पता बता दिया। चुनाचे लड़के को पकड़कर बादशाह के दरबार में लाया गया। बादशाह ने उस लड़के से पूछा, ए बेटे, तुम अपने शहर में इस कमाल को पहुँच गए हो कि पैदाइशी अंधों और बर्स के मरीज़ों और दूसरे लाइलाज मरीज़ों को ठीक कर देते हो? लड़के ने जवाब दिया कि मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह ताला ही देते हैं। बादशाह ने उस लड़के को पकड़ा और उसको बराबर सज़ा देता रहा, हत्ता कि उसने राहिब का पता बता दिया। चुनाचे उस राहिब को भी पकड़कर लाया गया और उससे कहा गया कि तू अपने दीन से फिर जा। राहिब ने इस बात से इनकार किया। बादशाह ने एक आरा मंगवाया और उसके सर के बीच में रखकर उसको चीर दिया और उसके दो टुकड़े ज़मीन पर गिर पड़े। फिर बादशाह के उस मसाहिब को लाया गया और उसको भी अपने दीन से फिर जाने का हुक्म दिया गया। उसने भी इनकार किया। चुनाचे उसके सर के बीच में भी आरा रखकर उसको चीर दिया गया। उस आरे से मसाहिब के भी दोनों हिस्से कटकर ज़मीन पर गिर पड़े। फिर उस लड़के को लाया गया और उसको भी अपने दीन से फिर जाने का कहा गया। लड़के ने भी इनकार किया तो बादशाह ने उसको अपनी एक जमात के हवाले करके कहा, इसे फला पहाड़ पर ले जाओ और उस पहाड़ पर चढ़ा दो।
जब पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए तो देखो कि अगर ये अपने दीन से फिर जाता है तो इसे छोड़ दो, वरना इसको वहां से गिरा दो। चुनाचे बादशाह की एक जमात के लोग उस लड़के को पकड़कर पहाड़ के ऊपर ले गए और ऊपर ले जाकर उसे गिराने लगे। तो उस लड़के ने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे इन लोगों से बचा जैसा तू चाहता है। चुनाचे वो पहाड़ हिलने लगा और बादशाह की सारी जमात उस पहाड़ से गिरकर हलाक हो गई और वो लड़का सही सालम बादशाह के पास चला आया। बादशाह ने उससे उन लोगों के मुतालिक पूछा कि वो कहाँ रह गए। लड़के ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे उनके शर से महफूज रखा। बादशाह ने फिर इसको अपनी एक और जमात के हवाले कर दिया और कहा, इसको अपने साथ ले जाओ और एक कश्ती में सवार करो, और फिर जब समंदर के बीच में पहुंचो तो देखो अगर ये अपने दीन से बाज आ जाता है तो इस लड़के को छोड़ दो, वरना इस लड़के को समंदर में गर्क कर दो। चुनाचे वो लोग इस लड़के को अपने साथ ले गए। समंदर के बीच में पहुंचकर लड़के ने फिर दुआ की, या अल्लाह, आप अपनी कुदरत से इन लोगों के शर से मेरी हिफाजत फरमाएं। चुनाचे वो कश्ती उलट गई, तमाम जमात के लोग गर्क हो गए और वो लड़का सही सालम वापस चला आया। बादशाह ने उस लड़के से पूछा, तेरे असहाब का क्या हुआ? उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे उनके शर से महफूज रखा। फिर उस लड़के ने खुद ही बादशाह से कहा कि तू मुझे कत्ल नहीं करवा सकता जब तक कि तू मेरी बात पर अमल नहीं करेगा। बादशाह ने कहा, वो क्या बात है? लड़के ने कहा, एक खुले मैदान में लोगों को जमा करो और मुझे खजूर के एक तने पर लटकाओ, फिर मेरे तरकश से एक तीर लो और फिर उस तीर को कमान के बीच में रखकर बिस्मिल्लाह पढ़कर चलाओ, इस तरह मैं मर जाऊंगा। चुनाचे बादशाह ने एक वसी मैदान में लोगों को जमा किया और उस लड़के को खजूर के एक तने पर लटका दिया और फिर उस लड़के के तुर्किश से एक तीर लेकर उसकी कमान के बीच में रख दिया। और फिर बादशाह ने अरबी में कहा, उस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर इस तीर को चलाया। वो तीर सीधा जाकर उस लड़के की कनपटी पे लगा। उस लड़के ने अपना हाथ कनपटी पे रखा जिस जगह तीर लगा था और इस तरह वो लड़का मर गया। इस अजीब वाक़े को देखकर यकलख्त लोगों की ज़ुबान से नारा बुलंद हुआ कि हम सब रब्बे ग़ुलाम पर ईमान लाते हैं, हम सब रब्बे ग़ुलाम पर ईमान लाते हैं, हम सब रब्बे ग़ुलाम पर ईमान लाते हैं। किसी ने बादशाह को जाकर बताया कि आपको जिस चीज़ का ख़तरा था वो वाक़या हो गया। लोग ईमान ले आए। बादशाह बड़ा परेशान हुआ और अरकान सल्तनत के मशवरे से बड़ी बड़ी खंदकें आग से भरवाने का हुक्म दिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो शख्स अपने दीन से नहीं फिरेगा उसको आग में जला देंगे। चुनाचे बहुत से आदमी जलाए गए। इस दौरान एक औरत जिसकी गोद में एक बच्चा था, उसको आग में गिरने से ज़रा हिचकिचाहट हुई तो छोटा सा बच्चा बोला कि अम्मा जान, सब्र करो क्योंकि आप हक पर हैं। तारीख के मुताबिक हज़ारों अहले ईमान को इसमें ज़िंदा जलाया गया।